Hi everyone, thank you for joining the live today. Hello, I am today's host, Prishita. and I'm Mahvish Khan. We are just waiting for our expert reseller to join us. Give us a few minutes only. I hope you guys are interested and excited about today's live session. हाय जी, हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं. वी आर जस्ट वेटिंग फॉर आर रीसेलर टू ज्वाइन. Hi everyone. हेलो सुचित्रा. Hi नेहा जी. हेलो. हाय. नमस्ते नेहा जी, कैसे हैं आप? एकदम फाइन. आप कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल अच्छे हैं. सब आपका इंतजार कर रहे थे कब से कि आप कब ज्वाइन करेंगे. तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. नाइस. ओके, थैंक यू. आप हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए और प्लीज कंटिन्यू. हेलो एवरीवन. मैं नेहा बाजपेयी हूँ. मैं जांजगीर छत्तीसगढ़ को बिलोंग करती हूँ और 2018 से मैं रीसेलिंग के बिजनेस में हूँ. मैं कह सकती हूँ कि ये मेरा 5 ईयर का जो रीसेलिंग की जर्नी है वो बहुत सक्सेसफुल रही है. मैंने अपने बहुत सारे सपने रीसेलिंग से पूरे किए हैं और साथ ही साथ मेरे को एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल मिला है. मैं पॉपुलर हो गई हूँ, कह सकती हूँ लोगों के बीच में कि हाँ, ये नेहा जो है वो काव्यांजलि ग्रुप की है. इवन कई लोग मेरे को मेरे ग्रुप के नाम से जानते हैं, काव्यांजलि के नाम से. तो मेरा जो ये सफरनामा रहा है सिंस 2018 बहुत ही अच्छा रहा. बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है. नेहा जी, आप अपने अभी काफी अच्छे तरीके से अपना शेयर किया हमारे साथ. क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि आपको रीसेलिंग के बारे में कैसे पता चला था? रीसेलिंग के बारे में मैंने ये फेसबुक वगैरह में देखा हुआ था कि रीसेलिंग होती है और एक मेरी फ्रेंड भी थी, वो रीसेलिंग का बिजनेस करती थी. पर उसने मुझको बताया नहीं था कि ये एक्चुअल में रीसेलिंग है. वो कहती थी कि उसके रिलेटिव्स हैं, उनकी कपड़े की कंपनी है, वो उसको शेयर करते हैं. फिर फेसबुक में ही मुझको ये जो रीसेलिंग ऐप जो रहते हैं उसका बारे में पढ़ा. फिर हस्बैंड से मैंने पूछा, बोले ठीक है एक बार ट्राई करके देख लो. तो बस जस्ट ट्रायल एंड एरर के थ्रू मैंने स्टार्ट किया था. और जब मैं स्टार्ट की थी तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतने लंबे दिन तक कितना कंटिन्यू कर पाऊंगी. लेकिन अभी मैं बहुत हैप्पी हूँ. अब सोचती हूँ कि विदाउट अ रीसेलर मेरी लाइफ कैसी होती. तो काफी ही अच्छा रहा मेरे को. बिल्कुल बिल्कुल. और ऑफ कोर्स ग्लोरर ने भी आपकी काफी हेल्प की होगी. बिल्कुल बिल्कुल, uh, बहुत हेल्प पहले की है. आप सिर्फ हाउसवाइफ थे या आप कुछ और जॉब भी नहीं, करते थे? मैं ना गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ. मैं इंग्लिश की लेक्चरर हूँ. तो अपार्ट ऑफ दैट वो क्या रूरल एरिया में रहता है. तो मेरे को ना शुरू से था कि मेरे को फैशन डिजाइनिंग के उसमें जाना है, बुटीक खोलना है. फिर जब जॉब में आ गई तब तो फिर ये पॉसिबल ही नहीं था कि मैं अपना बुटीक की जो ओनरशिप है वो कर सकूं. तो जब ये रीसेलिंग मिला, ग्लो रोड का मेरे को रहा, तब लगा कि ग्लो रोड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे मैं रह के अपना ऑफलाइन बुटीक चला सकती हूँ. तो मेरा एक सपना जो था कि बुटीक मेरे को चलाना है अपना, तो वो भी मेरा हो गया. और मेरे जॉब को जॉब में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती. मैं अपना जॉब भी कंटिन्यू कर पा रही हूँ. ग्रेट. आपका मतलब सपना और आपका जॉब एक साथ आप यहाँ पे चला रही हैं. ग्रेट. बिल्कुल बिल्कुल. तो नेहा जी, जैसे आपने बताया कि 5 साल पहले रीसेलिंग शुरू की थी और आपको कब से अपना बुटीक चालू करना था. तो जी जी. आपकी फ्रेंड ने जब आपको बताया कि कोई बिजनेस शुरू कर सकते हो और आपको आइडिया आया कि आप भी रीसेलिंग चालू कर सकती,
तो क्या आपने अपने टीचर वाले ही ग्रुप में सर्कल में शुरू किया या फिर आपने कैसे अपने कस्टमर्स को टारगेट किया? सबसे क्योंकि बहुत लोग स्ट्रगल पहले करते हैं कि हम्म, तो कॉन्टैक्ट्स ही नहीं है, हमारे पास तो लोग ही नहीं है, फैमिली मेंबर्स हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वो कैसे एक स्ट्रेंजर को अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं? क्या आप हमसे शेयर कर सकते हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो मेरे मन में खुद का था, क्योंकि 2018 ऐसा समय था, मैं जहाँ पे रहती थी वहां पे रीसेलिंग के लिए उतने ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं थे, और इवन जो प्रोडक्ट की लिस्ट भी आती थी वो विद इन 10 to 15 मिनट्स में खत्म हो जाती थी, उतने ज्यादा प्रोडक्ट भी नहीं रहते थे। तो मैंने सबसे पहले, जब मेरे माइंड में ये ख्याल आया, मैं अपने हस्बैंड से, अपनी मदर से डिस्कस की, और फिर मैंने अलग अलग कैटेगरी के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मैंने सिर्फ अपने लिए ऑर्डर किए। फिर मैं सेट बैक कर ली। जब प्रोडक्ट आ गए, मैं उनसे सेटिस्फाइड हुई, तब उसके बाद मैंने एक ग्रुप बनाया, ये 5 अगस्त 2018 में, जिसमें मैंने केवल अपने रिलेटिव्स को ही, जो मेरे फैमिली मेंबर हैं, जो मेरे, यदि मैं सक्सेसफुल होती हूँ तो साथ में रहेंगे, लेकिन यदि मैं फेल होती हूँ तो उन लोग मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे। हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये सोचते हुए मैंने सिर्फ अपने फैमिली को लेकर के एक ग्रुप आगे किया। उसमें मम्मा की एक फ्रेंड है, लोहा वाला मैम, उन्होंने मुझको बहुत बूस्ट अप किया, और फर्स्ट डे में उन्होंने मेरे को फर्स्ट ऑर्डर दिया, मेरे को काफी अच्छा लगा। और उस समय ना, केवल मैं एज अ मार्जिन, मैंने 11 रुपीज मार्जिन रखा था शगुन के रूप में, कि मेरे को अभी क्या था, अपना नाम करना था। बिल्कुल। तो मैंने केवल अपने फ्रेंड्स और फैमिली, जो नियर अबाउट 25 लोग होंगे, 20 to 25, उनसे मैंने ग्रुप स्टार्ट किया। मार्जिन बहुत लेस रखा, 20-30, बस इतना ही। धीरे धीरे 1 महीना हो गया, रिस्पॉन्स काफी अच्छा आने लगा। जब उनको प्रोडक्ट मिले तो मैं उनको बोली, आप ग्रुप पे इसके फीडबैक को शेयर करिए, और साथ ही मेरे को जो ऑर्डर मिलता था ना, उसको भी मैं ग्रुप में डालती थी कि इन्होंने ये ऑर्डर किया है। क्या है, हमारी एक मेंटेलिटी रहती है अपने इंडियंस की, कह सकते हैं कि वो एक दूसरे को देख के काम करते हैं। तो फिर जब ऑर्डर आने लगे, तो मेरे को दूसरी जगह से भी ऑर्डर देने लगी कि आप हमारी फ्रेंड के लिए ऑर्डर कर दीजिए, ये हमारे रिलेटिव हैं। फिर उनकी तरफ से भी होने लगा कि आप इनको ऐड कर लीजिए। तो धीरे धीरे करके मेंबर्स बढ़ते गए। फिर मैंने एक कैंपेन किया। मैंने कहा कि आप यदि अपने फ्रेंड्स और फैमिली को मेरे काव्यांजलि ग्रुप में ऐड करते हो, तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगी। तो मुझको डिस्काउंट देने में ये हुआ कि वो जब ऑर्डर दिए, तो उसके साथ में मेरे को काव्यांजलि में एक कस्टमर मिल गए। तो धीरे धीरे ऐसा करते हुए बढ़ते गए, और आज मैं बहुत प्राउडली कह सकती हूँ कि मेरे ग्रुप में 410 मेंबर्स हैं, और नियर अबाउट 700 to 800 लोग हैं जो मेरे स्टेटस को फॉलो करते हैं। तो मेरे को स्टेटस से भी ऑर्डर मिलते हैं, ना केवल ग्रुप से। बहुत अच्छी बात है ये तो नेहा जी। पर मेरा सवाल अभी भी वही है कि किसी के पास अगर फैमिली मेंबर्स नहीं है जो सपोर्ट कर सकते हैं उन्हें, या फिर फ्रेंड्स नहीं है, तो वो बिल्कुल ही स्क्रैच से फ्रॉम द बिगिनिंग कैसे शुरू कर सकते हैं अपना बिजनेस? जिसे वो क्योंकि एज अ शुरू करना है अपना, हम्म, मैं भी चाहूंगी कि कोई बिल्कुल ही स्ट्रेंजर, कोई जो मुझे नहीं जानता है, वो इंसान मेरा कस्टमर बने। तो उसके लिए ना हमको एक सोशल बटरफ्लाई कर बनना है। और दूसरी बात, अपने बारे में बताने से किसी को भी शाय नहीं करना चाहिए, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। जैसे हम कभी कहीं मिले स्ट्रेंजर से, वो हमसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, तो हमको बहुत प्राउडली कहना चाहिए कि हम एक रीसेलर हैं, हमारा ऐसा ऑनलाइन बिजनेस है, क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, हम आपको इस ग्रुप में ऐड करते हैं। और फिर उनको ऐड करिए। तो एक जो ऐसा स्ट्रेंजर था, वो 2-3 मिनट की बातों में आपसे इतना प्रभावित हो जाएगा कि वो आपके ग्रुप में ऐड होगा। फिर दूसरा, हमारे जो खुद की अपीयरेंस रहती है, हमारा जो फैशन सेंस है, हमारी जो एसेसरीज है, आस पड़ोस वाले पूछते हैं कि ये कहाँ से लिए, तो ये तो मैं अपने यहाँ से ली हूँ, काव्यांजलि से। अरे हमको भी ऐड कर लो ना उसमें। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे ऐड होते जाते हैं। तो उनका भी है कि कभी भी अपने बारे में इंट्रोडक्शन देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो अपना जो सोशल सर्कल है वो बढ़ाएं, और सोशल बटरफ्लाई रहेंगे तो अपने आप एक से दो होते जाएंगे। मतलब अपने बिजनेस पे खुद ही को प्राउड होना पड़ेगा, कोई दूसरा प्राउड तो होगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही। जब तक हम अपने ऊपर प्राउड नहीं करेंगे और अपने आप को का हम प्रमोशन नहीं करेंगे, तो फिर दूसरे तो बाद में करेंगे ना। फर्स्ट प्रमोशन के लिए तो हम ही है ना, अपने सेल्फ के लिए जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप अपने मार्केटिंग के लिए किस किस प्लेटफॉर्म को यूज करती हैं? क्योंकि आप कह रही हैं आप सोशल बटरफ्लाई हैं, तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन हर तरीके से अपनी मार्केटिंग करती होंगी।
हाँ, मैं एक तो स्टेटस, जैसा कि मैंने कहा, स्टेटस करती हूँ ग्रुप के थ्रू, और मैंने फेसबुक में भी, मार्केट में भी ट्राई किया था, लेकिन फेसबुक मार्केट प्लेस में मुझको जेन्युइन कस्टमर नहीं मिले। उसमें ज्यादा टाइम पास करने वाले, फ्रॉड वाले ज्यादा मिले। तो मेरे को लगा नहीं, मेरा जो इतना व्हाट्सएप के थ्रू मेरी सेलिंग हो रही है, रीसेलिंग है, उतनी सफिशियंट है। तो फिर मैंने फेसबुक के थ्रू उसको स्टॉप कर दिया। लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड हैं जो फेसबुक के थ्रू भी काफी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन मेरे को कुछ जमा नहीं फेसबुक से। तो मैं व्हाट्सएप और स्टेटस और ऑफलाइन जो रहता है वैसा ही करती हूँ। तो इतने सारे कस्टमर्स को आप मैनेज कैसे करती हैं नेहा जी? ग्रुप है मेरा, ग्रुप बनाया है। अब तो व्हाट्सएप में एक और हो गया है, कम्युनिटी हो गई है, तो वो बहुत अच्छी है। क्योंकि मेरे को ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टार्टिंग में कई बार आई, कॉन्टेक्ट स्टीलिंग की प्रॉब्लम आती है जी कि बिल्कुल। जो अननोन लोग रहते हैं वो मेरे से एज अ कस्टमर मेरे में ऐड होते हैं, और उनका काम क्या रहता है, केवल ग्रुप में जुड़ के कॉन्टेक्ट को स्टील करना रहता है। वो सिर्फ ये देखेंगे कि कौन ले रहा है, फिर उसके बाद उसको फोन लगा के बोलेंगे कि आप काव्यांजलि से ले रहे हो, वो आपको इतने में दे रही है, हम आपको सेम प्रोडक्ट इतने में देंगे। तो ये प्रॉब्लम मेरे को बहुत आती थी कि फिर कई लोग कंप्लेन करते थे कि हमको बिना बताए दूसरे ग्रुप में जोड़ लिया गया। तभी व्हाट्सएप का जो नया फीचर आया है कम्युनिटी का, मैंने वो किया। वो दी बेस्ट फीचर है हम सब रीसेलर्स के लिए। जिसको हम ज्वाइन करते हैं तो हम ग्रुप बनाते हैं, हमारे लिए वो एक ग्रुप रहता है। लेकिन जो पर्टिकुलर पर्सन है उनके लिए वो पर्सनल रहता है, टू वे रहता है, जिसमें एडमिन मीन्स मैं, और जैसे कोई एडमिन है वो, और थर्ड पार्टी जो कस्टमर है वो। ये तीन के ही नंबर उनको दिखते हैं। बाकी में नंबर ऑफ कस्टमर्स दिखेंगे कि 410 450 हैं, लेकिन वो कॉन्टेक्ट स्टील नहीं कर पाते। तो ये सब फीचर्स हैं जो हम रीसेलर्स को बहुत हेल्पफुल कर रहे हैं और आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी लोग ये प्रॉब्लम को फेस कर चुके हैं, ये वाला इशू फेस कर चुके हैं कि हमारे कॉन्टैक्ट्स लोग दूसरे हमारे कस्टमर स्टील कर रहे हैं। हाँ तो जी, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फीचर जो लोगों को हेल्प कर रहा है अभी के लिए। और आप बिल्कुल सारी बिल्कुल। प्रोडक्ट्स अपने घर पर ही मंगाती है या फिर अपने जो कस्टमर्स है उनके घर पे डिलीवर करवाती है? मेरे जो कस्टमर हैं वो ऑल ओवर इंडिया से हैं। एक तो मेरे को, मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ, यहाँ से काफी दूर वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का भी मेरे को ऑर्डर मिला था। तो क्या हुआ था, मेरी जो फ्रेंड है, फ्रेंड के रिलेटिव की फ्रेंड को बनारसी साड़ी चाहिए था, और नॉर्थ ईस्ट में उनको बनारसी साड़ी मिल नहीं रही थी। तो फिर मैं ग्लो रोड से ही उनको बनारसी साड़ी अवेलेबल करा के उनको भेजी थी, और वो बहुत ही प्यारी लगी। उसने अपनी शादी में वही साड़ी पहनी थी। तो मेरे पास वर्ल्ड मतलब इंडिया वाइड कस्टमर्स हैं, तो मैं अपने पास भी मंगाती हूँ। लेकिन मेरा ज्यादा प्रेफरेंस यही रहता है कि कस्टमर को उनके डोर स्टेप में डिलीवरी हो, और वो कि बिना किसी हैसल टैसल के अपना प्रोडक्ट को देख सके और ले सके। ग्रेट। आप सबसे ज्यादा किस प्रोडक्ट पे फोकस करती हैं कि उसके ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं आपके पास, और किस हाँ, मेरे कैटेगरी? पास ना लेडीज, हाँ, कैटेगरी में लेडीज वियर के मोस्टली सबसे ज्यादा सूट है, प्लाजो है, जो हमारे पास मीडियम रेंज के रहते हैं, जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, अबाउट 400 to 800 तक के। उसके कुर्ती, कुर्ती प्लाजो सेट, थ्री पीस सेट, उसके ऑर्डर मेरे पास सबसे ज्यादा रहते हैं। और उसके बाद सेकंड नंबर में फिर साड़ी है, थोड़े बहुत किड्स वेयर हैं, थोड़े बहुत हाउस होल्ड आइटम है। अच्छा, आप जैसा कह रही थी कि आप 400 to 800 के प्रोडक्ट्स सेल करती हैं, तो जो 800 है वो भी देखते हैं तो एक हाई प्राइस ही है। तो उसमें आप किस हिसाब से मार्जिन लगाती हैं कि ज्यादा लोग उसको खरीदें? मेरा ना मार्जिन वही है कि मेरे को अपना प्रॉफिट उतना ज्यादा नहीं रखना है। ये मेरा 50 to 100 तक मैक्सिमम मैं रखती हूँ। चाहे वो 1000 का भी प्रोडक्ट हो, उसमें भी मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट जो रहता है वो 100 110 ही जाता है, उससे ज्यादा नहीं रखती। तो लेस मार्जिन, मोर कस्टमर वाले में। और मेन क्या है कि ये उतना मेरे को बिजनेस के हिसाब से मनी माइंडेड होके वर्क नहीं करना है। ये मेरे को अपने सुकून के लिए वर्क कर रही हूँ कि हाँ, मेरा एक सर्कल है जहाँ मेरे को एक फ्रेंडली सब कोई जान रहे हैं। क्योंकि मनी के लिए तो और भी बहुत कुछ रहते हैं, मतलब एक मेन जो हम उसको बोलेंगे, तो ये उसमें मैं मार्जिन उतना ज्यादा नहीं रखती हूँ। मेरे को मेन है कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, तो कैसे करते हो। बिल्कुल। जैसे नेहा जी, एक और बहुत बड़ी बात है, आपने बोला कि इंडिया में हर कोई एक दूसरे को देखकर प्रोडक्ट खरीदता है। तो वो बिल्कुल। मेंटालिटी बहुत ज्यादा आई थिंक वाइड लोगों में है। तो स्टार्टिंग में लोगों का ट्रस्ट
पाना, लोगों का ट्रस्ट जीतना बहुत डिफिकल्ट होता है जी जी। कि क्वालिटी कैसी आएगी, ना जाने कैसा प्रोडक्ट आएगा, सही प्रोडक्ट भी आएगा या नहीं। तो आपने उसके लिए क्या करा? उसके लिए ना मैंने सबसे पहले, जैसे मैंने बताया था कि मैंने जो सेल्फ के प्रोडक्ट लिए, तो वो सेल्फ के प्रोडक्ट का मैं वीडियो बनाई, उसकी पिक ली, और फिर मैंने रियल प्रोडक्ट वर्सेस ओरिजिनल प्रोडक्ट की पिक डाली अपने ग्रुप में। तो उससे उनको लगा कि जो आ रहा है, जो दिख रहा है, सेम वही चीज आ रही है। जब उनको ये फील आया ना, तब फिर वो लेने लगे। और फिर ना स्टार्टिंग में, अब तो कस्टमर फीडबैक उतना नहीं देते हैं, स्टार्टिंग में मैं उनसे रिक्वेस्ट करती थी, फोन करके मैं उनका फीडबैक लेती थी कि आप अपने प्रोडक्ट का फीडबैक दीजिए, ताकि दूसरे देख सके कि हाँ, जो ऑनलाइन मार्केटिंग है उसमें प्रोडक्ट अच्छे आते हैं। क्योंकि अभी भी बहुत लोगों की मेंटेलिटी रहती है कि सामान छू के देख के लेना चाहते हैं, पिक्चर देख के अरे फोटो में दिखाता कुछ है आता कुछ है वाला रहता है। तो जब मैं रियल पिक्चर डालती हूँ तो उनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि जो दिख रहा है वही आएगा। बिल्कुल। क्या आपने स्टार्टिंग से ही सूट्स और साड़ीज बेचना शुरू किया था कि लाइक वही चला तो फिर आपने उसी से कंटिन्यू करा, वरना आप कोई और नहीं, कैटेगरी? मेरा स्टार्टिंग से, सिंपल सी बात मैं कह रही हूँ, मेरा फोकस केवल लेडीज लोग था। क्योंकि बीइंग अ लेडी और एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, मेंस में कुछ लोग की मेंटेलिटी ठीक नहीं रहती, फिर उन लोग नंबर लेके कुछ कुछ परेशान वगैरह कोई करे, तो इसलिए मैं अपने में ना तो मेंस को ऐड करती हूँ, ना अपने ग्रुप में ऐड करती हूँ, ना उनकी कैटेगरी। किसी की डिमांड रहती है कुछ एक में डालती हूँ, टी शर्ट शर्ट वगैरह, लेकिन मेरा जो मेन फोकस रहता है वो लेडीज आइटम के लिए रहता है। जेंट्स आइटम को मैं थोड़ा साइड में रखती हूँ। बिल्कुल। और लेडीज यूं ही ज्यादा शॉपिंग करती है, तो आपका और कस्टमर हाँ, बेस यूं इवन मैं अपने घर की बात बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड सेम शर्ट मॉल में जाके खरीद लेंगे, और वैसे ही शर्ट में उनको ऑनलाइन में दिखाऊंगी, नहीं 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 नहीं, ऑनलाइन में मैंने लूंगा। तो ये चीज थोड़ा सा मेंस मेंटेलिटी में रहती हूँ, ऑनलाइन में ज्यादा बिलीव नहीं करते। और लेडीज क्या है, घर में रहती है, बाहर निकलने का उनको ज्यादा मौका नहीं मिल पाता है, तो उनको घर बैठे हर कुछ मिल जाता है, तो वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। बिल्कुल। आ, और आगे आप ऐसी कौन सी टिप्स होगी जो हमारे न्यू यूजर्स को देंगी, जिन्होंने अभी अभी अपना रीसेलिंग बिजनेस शुरू किया है और जो हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि मैं अपना बिजनेस कैसे शुरू करूं, मुझे तो ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे, तो आप उनको क्या टिप्स देंगी? थोड़ा डिटेल में बता सकती हैं कि आप वो अपना बिजनेस कैसे सेटअप कर सकते हैं? न्यू यूजर के लिए मेरा सबसे बड़ा टिप यही है कि अभी आप प्रॉफिट को छोड़ दीजिए, अभी आप सबसे पहले अपने कस्टमर का ट्रस्ट गेन करिए। जब आप अपने कस्टमर का ट्रस्ट गेन कर लेंगे, प्रॉफिट अपने आप आएगा। तो सबसे पहला माइंड सेटअप आप रखिए कि यदि आप स्टार्टिंग हैं तो नियर अबाउट फर्स्ट 20 ऑर्डर्स में आप 30 to 40 मार्जिन रखिए। और फीडबैक, जैसा कि मैंने कहा, सभी अपने कस्टमर से फीडबैक लीजिए, और उसका रियल वर्सेस जो कैटलॉग की पिक है वो अपने फीडबैक अपने ग्रुप में या जहां पे भी आप उसको शेयर करते हैं वहां पे दिखाइए। और फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली के जो एक लिंक रहता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10% का डिस्काउंट देने वाला, फिर साथ ही साथ ग्लो रोड में समय समय पे जो सेल चलती है उसमें हमको प्रोडक्ट बहुत ही रिजनेबल रेट में मिलते हैं, तो सेम उसी सेल के लोगों को हम अपने नाम से कन्वर्ट करके अपने ग्रुप में डालें। और उस सेल का, कि ये हमारी काव्यांजलि की लाइव सेल है फॉर 2 days फॉर 3 days, और उसमें अपने मन से एक्चुअल प्राइस डालिए। मान लीजिए कोई 500 का है तो 500 डालिए, उसको कट करके कि डिस्काउंट ऑफर में 350 है। तो ये जो डिस्काउंट वाला जो फैक्टर है ना माइंड में, अरे सेल चल रही है, बिल्कुल। तो अपने आप कस्टमर आते हैं। तो ऐसा। और फिर अपना सबसे मेन बात है कि सोशल सर्कल को बढ़ाइए। अपना एक से एक जो भी आपके साथ है, स्टार्टिंग में आप उनको बोलिए कि आप कम से कम एक कांटेक्ट लेके आइए। तो यदि हर कांटेक्ट एक एक लाएंगे तो आपके 1 से 2 होते में समय नहीं लगेगा। तो यही एक टिप है कि उनके साथ आगे बढ़े। बिल्कुल। क्या जो प्रोडक्ट्स रहते हैं वो सेल के दौरान अगर उनका नहीं भी ऑर्डर आ रहा है और आपको पसंद आ रहे हैं, तो क्या आप पहले से उन्हें अपने पास स्टॉक करके रखती हैं? कभी ऐसा कभी आपने किया है? हाँ जी, मैंने किया है बहुत अच्छे। क्योंकि जैसे पर्स है, स्लिंग बैग है, स्लिंग बैग था वो 110 समथिंग में आ जाते हैं। तो जब भी सेल चलती है तो जो एक इसमें आता था ग्लो रोड में, वो मेरा फेवरेट कैटेगरी हुआ करती थी, डील्स कबाब। वो उसमें जो प्रोडक्ट आते थे इतने रिजनेबल रेट में रहते थे ना, तो मेरा ये रहता था कि वो सवेरे 10 बजे चालू होती थी, तो एक मेरे माइंड में रहता था कि मैं फ्री हूँ और मैं सबसे पहले डील्स का बाप खोल करके देखूं, और उसमें जो भी ऑफर है मैं ग्रैब करती, क्योंकि 99, 99, 49 ऐसे में इतने अच्छे रिजनेबल प्रोडक्ट।
तो उसको मैं अपने पास मंगा के रख लिया करती हूँ। और जैसे कभी कोई डिमांड करते हैं, अचानक से कोई आ जाते हैं कि भाभी हमको गिफ्ट के लायक कुछ दिखाओ ना, कुछ है क्या आपके पास, या फिर आस पड़ोस में किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो उसमें गिफ्ट देना रहता है, तो हमारा भी समय बचता है कि हम दुकान तक जाएं, पैक कराएं। घर में रखी हुई चीज है उसको मैं गिफ्ट दे देती हूँ, या फिर अड़ोस पड़ोस वाले लेते हैं तो उनको मैं सेल कर देती हूँ। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। मैं सेल को मिस नहीं करती हूँ, और यही मेरी भी टिप है मेरे रीसेलर से कि जो भी सेल रहती है उसको कभी मिस मत करें, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें। और स्टॉक रहेगा तो वो हमेशा हैंडी हमेशा ले रहेगा। सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप बताएंगे कि आपको रीसेलिंग ने लाइफ में कैसे हेल्प करा एज अ वुमेन? जैसे आपने बताया कि आप टीचर रही हैं, बट दूसरा उसके हिसाब से जैसे बहुत लोगों को होता है कि घर में रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, वो अपने बच्चों की फीस भर पाती है, तो आपको पर्सनली रीसेलिंग कैसे हेल्प की थी? पर्सनली ना बहुत ही अच्छा था, ये मेरे लिए चैलेंजिंग रहा रीसेलिंग का बिजनेस। मेरे हस्बैंड भी टीचर है। जब मेरे माइंड में ये ख्याल आया, और मेरा ना, हम लोग रेंट के घर में रहते थे, तो मैं अपने हस्बैंड को बोलते रहती थी कि अपन भी कहीं अपना घर ले लेते हैं, धीरे धीरे करके ईएमआई करके उसको भर देंगे। तो ये नहीं, अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का उस समय हमारा पेमेंट भी उतना ज्यादा नहीं था, सम्मिलियन वगैरह नहीं हुआ था। तो ये टालते थे बात को, 1-2 साल से टाल रहे थे। फिर जब रीसेलिंग का आया तो उन्होंने मुझको चैलेंज दिया कि मैं आपको 6 मंथ का चैलेंज दे रहा हूँ, यदि 6 मंथ में आप 50,000 मेरे को अर्न करके बता दिए तो मैं आपके नाम से प्लॉट ले लूंगा, घर खरीद लूंगा। मेरे को इतनी खुशी मिली कि मेरे डबल डबल सपने पूरे हो जाएंगे। एक तो है कि मेरा बुटीक का बुटीक तो हो ही गया है अपना, और अर्निंग होगी यदि, तो एक तो रीसेलिंग भी होगी, और फिर अपने घर का जो सपना रहता है वो सबसे बड़ा सपना रहता है कि अपने घर में अपने नाम की छत हो करके। मैं जी जान से जुट गई, बस मेरे दिमाग में यही था कि मेरे को घर लेना है उसकी ईएमआई के लिए। और इतनी खुशी हुई मेरे को कि रीसेलिंग के बिजनेस में इन्होंने मेरे को 6 मंथ का टारगेट दिया था, और वो 50,000 मैंने उनको 2 मंथ एंड समथिंग डेज में ही उनको मैं करके दे दी। मैं लो 50,000 हो गया, अब बुक करो। और वाकई में इन्होंने भी प्रॉमिस रखा। 5 अगस्त 2018 में मैंने रीसेलिंग स्टार्ट की थी, मेरा बर्थडे आया जून में, तो जून में उन्होंने मेरे नाम के लिए मेरे नाम से जमीन खरीद के रजिस्ट्री करा दी। और आज भी रीसेलिंग इतनी मेरे लिए हेल्पफुल है कि इसकी जो ईएमआई है उसका एक अच्छा हिस्सा मैं अपनी रीसेलिंग से दे सकती हूँ। अपना पेमेंट का तो रहता ही है, लेकिन रीसेलिंग से भी मेरे को काफी हेल्प मिली है कि मैं ईएमआई उसमें पे कर सकूं। ये तो बहुत ही तो अच्छा बहुत ही, नेहा जो जी। एक सपनों का घर रहता है वो मेरे को रीसेलिंग से मिला है। बिल्कुल। कंग्रेचुलेशंस आपके नए घर के लिए, जब भी वो बनेगा। बन गए अभी। मैं नए घर से ही कर रही हूँ अभी। फिर 18 में लिए हम लोग, फिर कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गया, 20 में हम शिफ्ट हो गए। अभी ये हम नए घर से ही शूट कर रही हूँ मैं। ओ बहुत ही अच्छी कंग्रेचुलेशंस। बात है कि रीसेलिंग करके आपने अपना घर बना लिया जी और जी। वहां से लाइफ बैठे हुए हैं आपके साथ। हाँ जी 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 बिल्कुल। यही हमारा मैसेज है हमारे न्यू व्यूअर्स को कि देखिए आपके भी सपने ऐसे ही पूरे हो साकार हो जाएंगे सकता है। बहुत जल्दी। बस आपको खुद को रीसेलिंग बिजनेस में बना के रखना है। बस अपने बस आखिरी सवाल सपनों को पंख दीजिए, उड़ान के लिए पूरा आसमान आपके पास है। बहुत बहुत अच्छी बात बोली। बस एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगी नेहा जी जी। कि आपकी स्टोरी बहुत मोटिवेटिंग है, पर ऐसा होता है ना थैंक कि यू। स्टार्टिंग में को कम ऑर्डर्स मिलेंगे तो वो निराश हो जाते हैं, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि अब हमें रीसेलिंग नहीं करनी, कि इसमें कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। तो आप उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ शब्द बताना चाहेंगे कि वो कैसे निराश ना हो और कैसे रीसेलिंग के बिजनेस में मैं आगे कहती हूँ बढ़ते। एक नन्ही सी छोटी। जी, वही मेरा एक मैसेज है। एक नन्ही सी चींटी 100 बार गिरती है, 100 बार फिसलती है, फिर भी वो हार नहीं मानती, और अंत में वो पर्वत को पार करके दिखाती है। तो हम भी इस रीसेलिंग के बिजनेस में इस चींटी की तरह हैं। हो सकता है हमारे पास कभी ऑर्डर नहीं आएंगे, लेकिन हमको एक कंटिन्यूएशन रखना है कि हमको डेली हमको प्रोडक्ट को शेयर करना ही है। हम डेली का एक टारगेट रख दें कि 20 to 30 प्रोडक्ट हमको डालना है। ऑर्डर आते हैं नहीं आते हैं ये अदर बात है, लेकिन हमारी जो कंटिन्यूटी है वो डेली की रहना चाहिए कि 20 to 30, और वो भी डिफरेंट कैटेगरी के। एक ही कैटेगरी के हम प्रोडक्ट ना डालें ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं वो बोर ना हो। तो हर कैटेगरी के कुछ कुछ प्रोडक्ट डालते रहे, डेफिनेटली हमारे पास आएंगे ऑर्डर। ऑर्डर आएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ। जी बहुत सही बात कही आपने कि ऑर्डर आएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ।
जी थैंक यू नेहा जी, आपने बहुत अच्छी टिप्स भी दी हैं और और अपनी लाइफ स्टोरी जो हमारे साथ शेयर करी उसके लिए भी थैंक यू सो मच। हाँ। हम और चाहेंगे कि आपको और काफी सारे ऑर्डर्स आते रहे और ऐसे ही आपके एक घर से ज्यादा 2 घर हो जाए। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। फिर उसके इनॉग्रेशन में तो मैं पूरी टीम को इनवाइट करूंगी। जी जी बिल्कुल, जी हम बिल्कुल। आएंगे। थैंक यू सो मच, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए। थैंक सेम यू सो मच फॉर थैंक यू। ज्वाइनिंग। काफी अच्छा लगा। थैंक ओके यू एवरीवन। बाय।